Hello everyone, Jai Guruji to all of you. Welcome back to my channel. I am Diksha Mehta, astronumerologist and a law of attraction guide. So आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से स्विच वर्ड्स की। स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है, एक साथ कितने स्विच वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, स्विच फ्रेजेस क्या होते हैं, हीलिंग नंबर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के अंदर। कौन से कलर के पेन से आपको इसको यूज करना है और कहाँ पर लिखना है, किस किस मेथड से आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट हीलिंग वर्ड्स को, स्विच वर्ड्स को, हीलिंग कोड्स को। तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और जो भी आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, जिससे कि और भी लोगों के माइंड में अगर आपसे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है वैसे कोई क्वेश्चन अगर उनके पास भी होगा तो उनको आपके थ्रू अपना आंसर मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग शाय होते हैं जो पोस्ट नहीं कर पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनका भी इसमें भला हो जाएगा आपके ही माध्यम से। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बात करूंगी स्विच वर्ड्स होते क्या हैं। अभी तक आपने सुना होगा स्विच वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, आजकल वैदिक स्विच वर्ड्स भी यूज़ हो रहे हैं। किसी भी सिचुएशन को स्विच करना या कोई भी वर्ड्स, बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं इसको स्विच करना। सपोज अगर मैंने अभी आपको बोला कि स्विच ऑफ कर दो, तो मैं क्या वाइब्रेशन दे रही हूँ? ऑफ करने के लिए, बंद करने के लिए। अब स्विच ऑन कर दो तो मतलब ऑन करने की वाइब्रेशन मैं दे रही हूँ उसमें। तो इस तरीके से वर्ड्स को ही हम कह सकते हैं कि वो वाइब्रेशंस जो कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए नेम न्यूमरोलॉजी का भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि वर्ड्स की वाइब्रेशन क्या आपको कहना चाह रही है, एक नेगेटिव वर्ड आपको कैसी फीलिंग देता है, एक पॉजिटिव वर्ड आपको कैसी फीलिंग देता है। तो यहाँ पर वो जो वर्ड्स के थ्रू सिचुएशन को चेंज करना, सपोज जैसे मैंने आपको बताया अभी कि स्विच ऑन कर दो और स्विच ऑफ कर दो, तो अगर हम किसी चीज को ऑन कर रहे हैं तो वो एक्टिव कर रहे हैं, और जिस चीज को हम बंद कर रहे हैं मतलब ऑफ कर रहे हैं वो डीएक्टिव कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में उस अकॉर्डिंगली वर्क करना शुरू कर देता है। इसका इम्पैक्ट जो हमारी लाइफ में रहता है वो स्विच करता है एक तरीके से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें फीड होना शुरू होती हैं धीरे 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 धीरे, जब हम उनको रेगुलर बेसिस पे यूज करना शुरू करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स हमें मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम एक तरीके से एनर्जी को स्विच कर रहे हैं, राइट। तो अब मैं बात करूंगी हीलिंग कोड्स को यूज करने के मेथड की, और साथ में हम एक साथ में कितने हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। देखिए, जब हम जिम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ हम अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं और कह सकते हैं कि प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं, तो हमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो सेम अगर आप हीलिंग कोड्स यूज कर रहे हैं, इसके साथ आप कुछ रेमेडीज भी फॉलो करिए, ठीक है। समटाइम्स हम रेमेडीज नहीं भी कर पाते इन केस, है ना। तो हम जो हीलिंग कोड्स यूज कर रहे हैं तो उनके साथ साथ आप कह सकते हैं कि अपना फेथ रखिए और उस काम पर फोकस बनाकर रखिए। अब लोग क्या करते हैं जिनके लिए ये चीजें काम नहीं कर पाती हैं, एक साथ 10-10 हीलिंग कोड्स यूज करते हैं। क्या होता है, एक साथ 10 हीलिंग कोड्स यूज करने से ना उसकी एनर्जीज होती हैं डिवाइड, और जब एनर्जीज डिवाइड होती है ना तो आपको किसी एक चीज का भी रिजल्ट नहीं मिलता। फिर लोग कहते हैं कि हमारे लिए तो स्विच वर्ड्स वर्क ही नहीं करते, तो उसके पीछे रीजन आप खुद होते हैं। ऐसा नहीं कि स्विच वर्ड्स काम नहीं करते, स्विच वर्ड्स तो काम करते हैं। पॉइंट इसकी आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको चाहिए एक साथ बहुत सारी चीजें, बट आप ये नहीं समझ रहे जब हमारा फोकस ही इतनी सारी जगहों पे डिवाइड हो जाएगा तो हमें आउटकम क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास आ ही नहीं पाएगा प्रॉपर। अब मैं बात करूंगी कि हीलिंग कोड्स कैसे काम करते हैं। देखिए, हीलिंग कोड्स बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होना शुरू होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे वो फीड होना शुरू होते हैं, क्योंकि हम जब उसको रेगुलर यूज में लेकर आते हैं तो वो हमारे को रिजल्ट देना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग हैं ना मतलब इस तरीके की क्वेरीज करते हैं कि मैम ये सच में काम करता है, क्वेश्चन मार्क के साथ। बेसिकली जब हम क्वेश्चन मार्क के साथ चीज़ें करनी शुरू करते हैं ना तो वो चीज़ें हमारे को फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देती, चाहे वो कोई रेमेडी हो। जब तक आपका ट्रस्ट नहीं है किसी का भी, आप किसी को भी ज़बरदस्ती कोई चीज़ बोल रहे हो करने के लिए, अगर उस पर्सन का इंटरेस्ट ही नहीं है, फेथ ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है उनको, तो वो चीज़ ना काम नहीं करती उनके लिए। क्यों?
क्योंकि वो हम नेगेटिव माइंडसेट से काम कर रहे हैं। आप जितने मर्जी ऐसे लोगों के लिए उपाय करवा लो, रेमेडीज करा लो, या स्विच वर्ड्स उनको बता दो, रिचुअल्स करवा लो, स्पेल्स करवा लो, कोई चीज भी उनके लिए काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं चाह रहे थे, उनके अंदर से इंटेंशंस नहीं थी, या आप कह सकते हो उनका फेथ नहीं था। नेगेटिव वाइब्रेशंस खुद ही ने क्रिएट कर रखी थी, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट हमें आउटकम में मिल गया, हमें नहीं मिलेगा फ्रूटफुल रिजल्ट। ठीक है, ये चीज मान के चलिएगा। अगर फेथ है तो ही स्विच वर्ड्स यूज करें। अब मैं बात करूंगी कि एक टाइम पे कितने स्विच वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो, एट अ टाइम कितने स्विच वर्ड्स हमें यूज करने चाहिए। देखिए, एक साथ आपकी इच्छा है कि आप कितने स्विच वर्ड्स यूज करेंगे, बट अगर हम एक ही पर्पस, सपोज मुझे गुड एजुकेशन के लिए मैं काम कर रही हूँ, उसके साथ मैं अपना फोकस बढ़ाने के लिए भी स्विच वर्ड यूज़ कर रही हूँ, साथ में गुड मार्क्स लाने के लिए भी मैं स्विच वर्ड यूज़ कर रही हूँ, गुड मेमोरी के लिए भी स्विच वर्ड यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ ही तो वो सारे काम करेंगे। ठीक है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक ही चीज़ को पाने के लिए जो चीज़ें रहती हैं, ठीक है, वो हमारा फोकस को इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएगा, गुड मार्क्स अर्न करवाएगा, तो वो सारे स्विच वर्ड्स एक ही फैमिली के लिए हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर वर्क करेंगे, वहाँ पर एनर्जीज को डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा फोकस जब तक नहीं बढ़ेगा तो गुड मार्क्स हम अचीव नहीं कर सकते। तो एक साथ आप 4 वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, 4 हीलिंग कोड्स को यूज कर सकते हैं, स्विच फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं एक ही पर्पस को पाने के लिए। ठीक है, अब इसी के साथ कई लोग क्या कर देते हैं, मल्टीपल स्विच वर्ड्स यूज करते हैं एट ए टाइम, तो हमें ना समझ ही नहीं आता कि हमारे को रिजल्ट किस चीज का मिल रहा है, क्योंकि हम मल्टीपल एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं और फिर वो एनर्जीज डिवाइड हो जाती है, जिस वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। अगर हमारा किसी भी एक चीज पे फोकस है, सपोज अगर मुझे अब हेयर फॉल इशू है, तो मैं हेयर फॉल वाला हीलिंग कोड भी यूज करूंगी, हेयर ग्रोथ वाला भी यूज करूंगी, शाइनी और हेल्दी हेयर्स के लिए भी हीलिंग कोड यूज करूंगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि उसकी एनर्जीज ज्यादा हो जाएंगी और जो हेयर फॉल वाला है वो होना बंद हो जाएगा, मतलब उसकी भी एनर्जी हमारे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी। राइट, टू स्टॉप हेयर फॉल होता है ना वैसे भी, तो वो ना हेयर फॉल जब होगा ही नहीं तो ग्रोथ होगी ऑटोमेटिकली, है ना। इस तरीके से आप कंबाइंस करके डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग कोड्स एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। बट अब यहीं पर मैं अगर खाने के लिए भी यूज कर लूँ, सपोज अगर मेरा वेट लॉस मुझे करवाना है तो मैं उसके लिए भी हीलिंग कोड यूज करूँ, साथ में मैं मनी के लिए भी यूज कर रही हूँ, फिर मैं अच्छी स्किन के लिए भी यूज कर रही हूँ, तो अब डिफरेंट डिफरेंट मेरे हीलिंग कोड्स हो गए, है ना। सबकी एनर्जीज आपस में डिवाइड होती है, मतलब फिर वो हमारे को ना अच्छे से मर्ज हो जाती है सारी चीजें, तो वो खिचड़ी पक जाएगी और फिर वो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हमें नहीं करनी, इस चीज का खास ध्यान रखें खुद ही। ठीक है, एक पर्पस कंप्लीट हो जाता है ना आपका, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजें। अब मैं आपको ना कुछ मेथड्स बताऊंगी, अगर आप एक साथ 2-3 हीलिंग कोड सपोज अगर आप यूज भी करते हैं तो आप किस तरीके से उनको यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे एक लेफ्ट हैंड पे ही लिखने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने हीलिंग कोड्स को यूज करना है, किस किस मेथड से आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपके साथ पेन्स के कलर शेयर करूंगी कि कौन कौन से पेन्स के कलर्स यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, अब जिन लोगों ने भी हमारी वीडियो मिस की है मनी वाली, वो जरूर जाकर देखिए, वहां पर मैंने आपको बताया है कि हमारा गिविंग हैंड और रिसीविंग हैंड दोनों की इम्पोर्टेंस बताई है मैंने आपको, तो आप वहां पर उसको जरूर देखें जिन लोगों ने भी मिस की है वो वीडियो। और दूसरी बात, अब मैं आपको बताऊंगी कि देखो आपको ना अपने रिसीविंग हैंड, मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड है, उसके अंदर ही हमारे को लेफ्ट बॉडी पार्ट बेसिकली, ठीक है, चाहे थाइज ले लीजिए, आर्म्स ले लीजिए, जहां पर आपको लगता है कि अगर हमारे को रिस्ट पे देख रहे हैं कोई या कोई देख लेता है तो आप अपनी थाइज पे लिख लीजिए, दैट इज अप टू यू, आपकी चॉइस है कि आप कहाँ लिखना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे हीलिंग कोड्स को लिख सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा, आप वाटर चार्जिंग मेथड यूज कर सकते हैं, अपने एक ग्लास पर उसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, प्लेन पेपर पर आपको हीलिंग कोड लिखना है और फिर उसको पेस्ट कर देना है, उसके बाद आपको उसी पानी को कंज्यूम करना शुरू कर देना है। दूसरा मेथड। तीसरा मेथड, आप हीलिंग कोड को लिख कर अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। चौथा मेथड, आप लिख कर अपने पिलो में डाल सकते हैं। पांचवा मेथड, आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड करके अपने फोन में सेव कर सकते हैं, बार बार इसको प्ले कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं। ठीक है,
और सातवां मेथड अगर मैं शेयर करूं तो आप इसका फ़ोन में वॉलपेपर लगा सकते हैं। फ़ोन में वॉलपेपर, इसकी फ़ोटो आपने क्लिक करनी है कहीं पर, इसको प्लेन पेपर पर लिख कर, उसके बाद आप इसको अपना वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। ठीक है। आठवां मेथड, आप इसको अपना फ़ोन का पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है। नौवां मेथड, आप इसको लिख कर अपने फ़ोन कवर में डाल सकते हैं। अब आपको 10वां मेथड जो इसको यूज़ करना है वो है सैंडविच मेथड। अब सैंडविच मेथड क्या होता है, सपोज अगर यहाँ पर हम एक ब्रेड, सपोज अगर आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेनी है, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी फ़ोटो होगी और यहाँ पर भी फ़ोटो होगी, करेक्ट। बीच में जो स्पेस है ना, इसमें आपको बटर पेपर आता है ना, बटर पेपर पर वो हीलिंग कोड लिख कर पेस्ट कर देना है। ठीक है, दोनों फोटोज। और जो दोनों फोटोज आपको लगानी है ना, तो कोशिश करिएगा कि या तो वो उन फोटोज का जो फेस हो वो एक दूसरे को देख रहा हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर वो डक्स की फोटोज देख रहे हैं ना, एक दूसरे को ये देख रहे हैं, इस तरीके से इनका फेस आपस में देख रहा हो, इस तरीके से आपको यूज करना है। ये है सैंडविच मेथड। मैंने पहले भी समझाया था बट बहुत लोगों को नहीं समझ आया था, तो मैंने दोबारा से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम बटर पेपर नहीं है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो या तो आप प्लेन पेपर लिखकर दोनों साइड पर भी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इतने सारे और मेथड्स हैं, उनकी तरफ जाइए ना। ज़रूरी है कि आपको यही सैंडविच मेथड ही फॉलो अप करना है, और भी तो इतने सारे मेथड्स बताए ना, उनको फॉलो करिए। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कौन से पेन से लिखना है। ये बहुत बड़ा सबका क्वेश्चन रहता है कि मैम कौन से पेन से लिखना है। देखिए, ब्लू कलर का पेन, एक तरीके से ब्लू कलर यूनिवर्स का कलर है ना, हमारी नीली छतरी हम जिसको कहते हैं। तो ब्लू कलर का पेन यूनिवर्सल है, आप उसको यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई और कलर का पेन नहीं है तो। ठीक है, आप ब्लू कलर का यूज कर ही सकते हैं कोई भी हीलिंग कोड्स लिखने के लिए, चाहे वो नेगेटिविटी रिमूवल हो, ग्रोथ हो, कोई भी हो। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको यूज करना है ग्रीन कलर, हम बेसिकली ग्रोथ की तरफ हमें डिनोट करता है, तो ग्रीन कलर आप यूज कर सकते हैं। रेड कलर आपको कब यूज करना है, रेड कलर हमेशा डिडक्शन में काम आता है। कभी अगर आप इस चीज को थोड़ा डीप में अगर समझेंगे या लिंक करेंगे तो हमारे को टीचर्स भी जब माइनस में मार्क्स लिखने होते हैं तभी रेड कलर का पेन यूज किया जाता है ना, हमारी गलती को बताने के लिए। तो यहाँ पर चीजों को अगर हमें कम करना है, डिक्रीज करना है, तो रेड कलर को हमें यूज करना है। रेड कलर का पेन आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि 3 कौन कौन से पेन्स आप यूज करके हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। होप ये वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने आप लोगों को आंसर किए हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी कोई क्वेरी है आपकी रिगार्डिंग दिस वीडियो, या आप को कुछ नहीं समझ आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि कमेंट सेक्शन में ही पोस्ट करिएगा अपनी क्वेरीज, और जो भी आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम जिस भी टॉपिक पर आपके लिए लेकर आएँ वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके उस टॉपिक को उठाकर हम वीडियो की फॉर्म में आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो की फॉर्म में हम आपके साथ ज़रूर शेयर करें आपकी क्वेरी को। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो भी हीलिंग कोड्स यूज़ करते हैं, स्विच वर्ड्स यूज़ करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्रीम्स के ऊपर, सब जगह पर आप पेस्ट कर सकते हैं। कॉम के ऊपर आप पेस्ट कर सकते हैं, अपने पर्स के ऊपर भी आप पेस्ट कर सकते हैं, अपनी स्कूटी, गाड़ी, सब जगहों पर आप कहीं पर भी छोटा सा लिखकर पेस्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स हो गए हीलिंग कोड्स को यूज करने के लिए। होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय गुरु जी।